नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार फंडामेंटल स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक को। दोस्तों, बात करें इस स्टॉक की तो मैं इनकी वेबसाइट पर हूं, बात करें इनकी तो मैं बात करूंगा आपसे पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड को। बात करें दोस्तों इस कंपनी की तो इनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो यह 1994 से हमें देखने को मिलती है, तो एक पुरानी कंपनी है। और बात करें दोस्तों इनकी तो ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर्स है। दोस्तों बात करें इनकी तो ये माल्ट स्प्रिट, और दोस्तों बात करें इनकी एथेनॉल और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, और दोस्तों बात करें सीओटी एंड वाइट क्रिस्टल शुगर्स के बिजनेस में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट को विजिट करके इनके बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो यह गुजरात के गांधीनगर में है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स इस सिर्फ स्टॉक का नाम देख करके या दोस्तों स्टॉक के रिटर्न्स को देख करके स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर आपको सालों लग जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो फ्रेंड्स आप स्टॉक के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान लें, तभी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई डिसीजन लें। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इस स्टॉक को पूरी तरह से डिस्कस करूंगा और कंपनी के फंडामेंटल भी आपको दिखाऊंगा, कंपनी के रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा, और दोस्तों कंपनी के Q3 के नंबर्स भी हमें बाजार में आते देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आपको पता चल सकेगा कि इस स्टॉक का फ्यूचर आपको कैसा देखने को मिल सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। बात करें दोस्तों इसके Q3 के नंबर्स की तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्ट्स है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 के, और दोस्तों Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की तो आप देखिएगा इसमें 56% की भारी जंप देखने को मिल रही है, जो कि 192 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं, और आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसमें 557% की भारी जंप है। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की तो इसमें भी 503% की जंप है, जो कि 57 करोड़ रुपए से ज्यादा हमें देखने को मिलती है। और आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखिएगा दोस्तों, किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा इशू होता है दोस्तों, कि कंपनी की कॉस्ट क्या है और कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। आप देखेंगे तो इनमें 323% की भारी जंप देखने को मिल रही है। और आप देखिएगा दोस्तों बात करें इनकी तो 23.61% हमें देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों बात करी जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से तो ये काफी बड़े मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि कंपनी की इनकम हमें कितनी बड़ी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईपीएस की तो ईपीएस में भी 556% की भारी जंप देखने को मिल रही है, जो कि 4.79 रुपीज पर हमें देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें इसके नंबर्स की, इसके नंबर्स का असर भी इस स्टॉक पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें पिकाडेली की तो इसके Q3 के नंबर्स हमें 8 फरवरी को आते हुए देखने को मिले थे। फ्रेंड्स मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी की वेबसाइट पर इस कंपनी के नंबर्स आपसे शेयर किए, जो कि धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। आप दोस्तों जरा सितंबर 23 से दिसंबर 23 को देखिएगा, सेल्स 114 करोड़ रुपए से बढ़कर के 178 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा ये भी धमाकेदार हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और आप जरा ईबीआईटी को देखिएगा 24.5 करोड़ रुपए से बढ़कर के 34.3 हमें देखने को मिल रही है। तो ईबीआईटी में भी अच्छी खासी जंप है। और नेट प्रॉफिट जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें 23% से ज्यादा ऊपर देखने को मिलते हैं। जरा आप क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखिएगा 11 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट 44 करोड़ रुपए तक जा चुके हैं। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस 1.18 से बढ़कर के 4.17 हो गया, तो ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी तो पिकाडेली एग्रो लिमिटेड की दोस्तों नंबर हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस हमें किस तरह से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा, कंपनी के बिजनेस के जो होता है दोस्तों स्टॉक प्राइस के पीछे काम करता है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है तो उसका स्टॉक प्राइस भी आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। तो यह बात हमेशा आप ध्यान में रखें। बात करें पिकाडेली की तो दोस्तों यह स्टॉक काफी अच्छा है, और रिटर्न्स भी मैं आपको इसके दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा क्या धमाकेदार यह स्टॉक रिटर्न्स दे चुका है। बात करें पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्री की तो इसका मार्केट प्राइस 360 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। बात करें बीते दिन 16 फरवरी की तो स्टॉक में 1.5% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो जैसा कि मैंने आपको बताया यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में धमाकेदार रहा है। मैं अगर आपको उसके 6 महीने के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 281% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें दोस्तों एक साल की तो एक साल में 686% के रिटर्न्स दे चुका है। और आप अगर 5 साल में देखेंगे तो फ्रेंड्स 3500% के रिटर्न्स दे चुका है। तो कहा जा सकता है रिटर्न्स इस स्टॉक के मल्टी बैगर हमें देखने को मिल रहे हैं,
जो कि दोस्तों कहा जा सकता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आप अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो यह स्टॉक ऐसा नहीं है कि अभी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, यह स्टॉक कंसिस्टेंट यहाँ भी रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आ रहा था और अचानक इस स्टॉक में हमें यहाँ से अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो इस स्टॉक के वैल्यूएशन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह स्टॉक इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही लगता है या नहीं। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में भी काफी अच्छा है और मैंने कंपनी के नंबर्स भी आपसे डिस्कस किए, तो यह अभी तक स्टॉक अपने सभी पैरामीटर पर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक के बारे में जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड्स आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। मेरी कोशिश हमेशा फ्रेंड्स यही रहती है कि जो भी स्टॉक आपसे डिस्कस करूं वह फंडामेंटली अच्छे हों और ऐसे हों कि आपको रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट दें और आपको मल्टीबैग रिटर्न्स भी देखने को मिले। दोस्तों स्टॉक के फ्यूचर की कोई पता नहीं होती है, आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, लेकिन दोस्तों बात करें करंट टाइम की तो करंट टाइम में ये कंपनियां काफी अच्छे ही परफॉर्म कर रही हैं और इनके स्टॉक प्राइस भी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से इनके नंबर्स या बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से यही कहा जा सकता है कि यह स्टॉक आने वाले समय में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन दोस्तों बात करें इन स्टॉक्स की तो अभी इन स्टॉक्स में हमें अच्छी पोटेंशियल देखने को मिल रही है जो कि आप समझ सकते हैं। बात करें पीकेडब्ल्यू एग्रो इंडस्ट्री की तो इस कंपनी का मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा जिससे कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता चलेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो ये बीएससी पर ही आपको देखने को मिलेगा, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें मार्केट कैप की तो 3,404 करोड़ रुपए एक स्मॉल कैप स्टॉक कहा जा सकता है। दोस्तों ऐसे स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं, रिस्की नहीं तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है, तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। इन स्टॉक्स में अगर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो अच्छी गिरावट भी देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो छोटे ही अमाउंट से करें जिससे कि दोस्तों आप बड़े लॉस से बच सके। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस की तो दोस्तों यह 361 पर हमें देखने को मिलता है। बात करें हाई और लो की तो हाई 367 रुपए रहा है और लो 40 रुपए रहा है, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि एक साल में स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक के पी की तो 71.0 पर हमें देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी को और हम देखेंगे तो 33.5 है, तो कहा जा सकता है स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय काफी महंगे हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको दोस्तों चार्ट पर भी दिखाया इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी अभी एक साल में ही ज्यादा देखने को मिल रही है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि स्टॉक के वैल्यूएशन इस समय हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें इसकी आरओसी की तो 12.8 देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई को देखें तो 10.2 है, तो कहा जा सकता है आरओसी और आरओई भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपए है। बात करें दोस्तों इसमें गिरवी रखे हो शेयर्स की तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात करें पीकेडब्ल्यू एग्रो इंडस्ट्री की तो कंपनी के नंबर्स हमें ऊपर से अगर हम देखें कंपनी को तो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, आरओसी और आरओई भी काफी अच्छी है। स्टॉक के वैल्यूएशन जरूर थोड़े से महंगे, लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये कंपनी बिजनेस कर रही है और जिस तरह से इस कंपनी के प्रॉफिट्स हमें बढ़ते देखने को मिल रहे हैं तो इस वैल्यूएशन पर भी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत खरीदारी करी जा सकती है। आप इस स्टॉक में एक साथ खरीदारी करने से बचें और अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में अगर आपको गिरावट मिले तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, यकीनन यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। दोस्तों बात करें इसकी तो अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक अभी 361 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर यह स्टॉक आपको 290 या दोस्तों 280 रुपए के आसपास देखने को मिले तो फ्रेंड्स इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का एक सही प्राइस होगा। तो आप इस स्टॉक में या तो चाहे तो बेट्स कर लें या दोस्तों इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर लें, इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो फ्रेंड्स ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं जिससे कि आपको पता चल सके कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कैसे देखने को मिल रहा है। अक्सर देखा जाता है दोस्तों जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं उनमें आपको पब्लिक शेयर होल्डर्स ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इस स्टॉक में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बात करें दोस्तों इसके दिसंबर 2023 की तो ये लेटेस्ट डाटा है। बात करें प्रोमोटर्स की तो 70.97% हमें इसमें प्रोमोटर्स देखने को मिलते हैं। बात करें इसमें डीआई तो 0.04% हमें देखने को मिलते हैं और पब्लिक शेयर होल्डर्स इसमें 29% है, तो कहा जा सकता है इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑल बात करें पीकेडब्ल्यू एग्रो लिमिटेड की तो यह स्टॉक फंडामेंटली हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी के रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे और दोस्तों बात करें कंपनी के नंबर्स की तो Q3 के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर जो कि पीकेडब्ल्यू एग्रो लिमिटेड है। यह स्टॉक आपको कैसा लगा और इस स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।